वेलकम टू इंटेलेक्टस केमिस्ट्री। मैं पुनीत दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज रिएक्शन इंटरमीडिएट की एक कड़ी में अगला कड़ी है कार्बीन रिएक्शन इंटरमीडिएट, जिसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो कार्बीन रिएक्शन इंटरमीडिएट में हमको पहले क्या क्या पढ़ना है वो देख लेते हैं। तो पहले हम उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, क्या होता है कार्बीन और कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ कार्बीन एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ कार्बीन, देन टाइप्स ऑफ रिएक्शन इन कार्बीन एंड द रिएक्शंस इन विच द कार्बीन इज फॉर्म्ड। फॉर एग्जांपल मैं 2 एग्जांपल दूंगा अलॉन्ग विद दैट मैकेनिज्म। फर्स्ट वन कार्बिल एमीन रिएक्शन विथ मैकेनिज्म एंड रेमर्टिमन रिएक्शन विथ मैकेनिज्म। तो चलिए शुरू करते हैं कार्बीन रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में। तो व्हाट इज़ कार्बीन? इंट्रोडक्शन। कार्बीन आर द न्यूट्रल, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं आएगा, डाईवैलेंट, 2 ही वैलेंसी होगी इसकी, हाईली रिएक्टिव कार्बन इंटरमीडिएट इन विच द कार्बन एटम बॉन्डेड टू द 2 मोनोवैलेंट एटम और ग्रुप्स एंड कैरीज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन represented as like this. You can see here in figure 1 lone pair is there and 2 valency X and Y is the monovalent group which is attached to this carbon and there is no charge, that's why it is neutral. neutral molecule क्यों है यहाँ पे? क्योंकि कोई भी चार्ज नहीं है यहाँ पे, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, कोई भी चार्ज यहाँ पे नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। चलिए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ कार्बिन्स। कार्बिन आर ऑफ 2 टाइप्स। कौन कौन से? फर्स्ट वन इज अ सिंगलेट कार्बिन एंड अनदर वन इज द ट्रिपलेट कार्बिन। तो पहले सिंगलेट कार्बिन के बारे में देख लेते हैं। सिंगलेट कार्बिन, कार्बिन इन विच द बोथ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन लाइज इन द सेम ऑर्बिटल विथ अपोजिट स्पिन। सेम ऑर्बिटल विथ अपोजिट स्पिन, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। क्या होता है यहाँ पे? नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन लाइज इन द सेम ऑर्बिटल विथ अपोजिट स्पिन। तो यहाँ पे हम इसका ऑर्बिटल पिक्चर देखते हैं। ये हमारा सिंगलेट कार्बिन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे एक एम्प्टी ऑर्बिटल होगा और एक ऑर्बिटल ये है। इसमें क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन है, वो भी अपोजिट स्पिन में, सेम ऑर्बिटल में विथ अपोजिट स्पिन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एक एम्प्टी अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल होगा। और यहाँ पे अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं इस सेंट्रल कार्बन की, सेंट्रल कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा यहाँ पे? sp2। sp2 क्यों होगा? क्यों होगा sp2? क्योंकि यहाँ पे 2 बॉन्ड हैं, एक दोनों हाइड्रोजन से जुड़े हुए हैं, 2 बॉन्ड 2 वैलेंसी, और एक sp2 के लिए हमारा जो ये लोन पेयर है ये काम करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है? sp2। तो ऑर्बिटल पिक्चर हम देख लेते हैं। यहाँ पे इसका क्या हो गया? तो यहाँ पे इस तरह से सिंगलेट कार्बिन को हम रिप्रेजेंट करते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन जो लोन पेयर है, एक लोन पेयर है वो सेम ऑर्बिटल में विथ अपोजिट स्पिन प्रेजेंट होता है। चलिए नेक्स्ट वी विल सी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सिंगलेट कार्बिन। तो फर्स्ट वन इज द बोथ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन लाइज इन 1 ऑर्बिटल विथ अपोजिट स्पिन, वी हैव सीन देयर। एंड द नेक्स्ट वन, इट इज द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सो एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। क्यों? कार्बिन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है और ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करता है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट की तरह, क्योंकि इसके पास वैकेंट पी ऑर्बिटल है, इसलिए ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्या हुआ? एक ऑर्बिटल है वहाँ पे और 2 इलेक्ट्रॉन है विथ अपोजिट स्पिन इन सेम ऑर्बिटल, दैट्स वाई इट इज़ डायामैग्नेटिक, बिकॉज देयर इज़ नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। पॉइंट को नोट करिएगा, विदाउट पेयरिंग देयर इज़ नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या है? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, वो तो पेयर में प्रेजेंट है, इसलिए कैसा होगा? डायामैग्नेटिक। नेक्स्ट वन, ज्योमेट्रिकल शेप कैसा होगा इसका? बेंट होगा या वी शेप होगा या फिर एंगुलर शेप होगा। क्यों? क्योंकि sp2 तो हमारा प्लेनर होता है, लेकिन यहाँ पे sp2 जो प्योर होना चाहिए था 3 बॉन्ड के साथ, वो नहीं है। 2 बॉन्ड हैं और एक क्या है हमारे यहाँ पे? लोन पेयर है, जिसकी वजह से इसका डिस्टॉर्टेड प्लेनर बनेगा, जिसमें बेंट आता है, वी शेप आते हैं और एंगुलर शेप आते हैं। चलिए नेक्स्ट, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होती है? इसका फॉर्मूला होता है 2s+1 ऑफ सिंगलेट कार्बिन इज 1। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। किसी भी कार्बिन को निकालना है स्पिन मल्टीप्लिसिटी, वो सिंगलेट है ट्रिपलेट है, तो वो कैसे निकालेंगे? इस फॉर्मूले में। और स्पिन क्या होता है? स्पिन होता है जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसका स्पिन। तो जैसे कि हम बात करते हैं सिंगलेट में,
दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं या वन पेयर इलेक्ट्रॉन लोन पेयर है विथ अपोजिट स्पिन इन सेम, तो एक स्पिन की जो वैल्यू होती है +½ होगी और दूसरे की -½ जब इन दोनों को जोड़ते हैं टोटल स्पिन निकालने के लिए तो ये क्या हो जाता है, एक दूसरे को कैंसिल आउट करके 0 हो जाता है। तो यहाँ पे 2s + 1 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1। दैट्स वाई इट इज सिंगलेट कार्बिन। ठीक है, चलिए अब देखते हैं ट्रिपलेट कार्बिन के बारे में। व्हाट इज ट्रिपलेट कार्बिन? तो कार्बिन इन विच द बोथ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन लाइज इन 2 डिफरेंट ऑर्बिटल विथ सेम स्पिन। ये पॉइंट नोट करने वाली है। सिंगलेट में क्या था, अपोजिट स्पिन इन सेम ऑर्बिटल, यहाँ पे क्या है, सेम स्पिन इन डिफरेंट ऑर्बिटल। यहाँ पे देखिए 2 ऑर्बिटल है, यहाँ पे पहले तो 2 बॉन्ड लगे हुए हैं, ये उसमें भी था, ऑर्बिटल 2 वहाँ पे भी थे, लेकिन वहाँ पे एक एम्प्टी ऑर्बिटल था। यहाँ पे क्या है, ऑर्बिटल एम्प्टी नहीं है, दोनों ऑर्बिटल फिल्ड हैं विथ सेम स्पिन इन डिफरेंट ऑर्बिटल। दोनों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक, यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। स्पिन की बात करेंगे तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, +½ एंड +½ अब इसको जोड़ के टोटल स्पिन कितनी हो जाएगी, 1। इसको हम बाद में काउंट करेंगे, पहले देख लेते हैं इसके जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कैसी होगी। अब तो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो इसकी गिनती नहीं होगी हाइब्रिडाइजेशन में। वी विल नॉट काउंट दिस इलेक्ट्रॉन फॉर द हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेशन। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, 2 ही बॉन्ड हैं तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन होता है और 2 अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, बट इट इज नॉट एम्प्टी ऑर्बिटल। ओके, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं कितने, 2। चलिए अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं क्या होती है। तो कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं तो बोथ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन लाइज इन 2 डिफरेंट ऑर्बिटल विथ सेम स्पिन, देख लिया हमने। इट इज ऑल्सो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, सो एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो होगा ही। उसके बाद इट इज़ पैरामैग्नेटिक इन नेचर। यहाँ पे ये पॉइंट करने वाली बात है कि सिंगलेट में क्या था, डायमैग्नेटिक था, क्योंकि वहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं प्रेजेंट थे। लेकिन ट्रिपलेट में, यहाँ पर ट्रिपलेट में क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट ऑर्बिटल में विथ सेम स्पिन। तो यहाँ पे क्या है, ये अनपेयर्ड है, इसलिए कैसा होंगे, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। चलिए ज्योमेट्रिकल शेप की बात करेंगे तो लीनियर होगा, क्योंकि इनका हाइब्रिडेशन कैसा है, sp, कैसा है, sp। चलिए ट्रिपलेट कार्बिन इज मोर स्टेबल दैन द सिंगलेट कार्बिन। क्यों, इस पे हम अभी चर्चा करते हैं। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होती है, यहाँ पे स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2s + 1, हमने टोटल स्पिन वहाँ पे निकाल के बताया कितना होता है, 1। अब s की वैल्यू 1 रखेंगे तो टोटल 2s + 1 स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू कितनी आती है, 3। इसलिए इसको बोलते हैं ट्रिपलेट कार्बिन, पता चला, इसको बोलते हैं इसलिए यहाँ पे ट्रिपलेट कार्बिन। चलिए हम बात करने वाले हैं ट्रिपलेट कार्बिन इज मोर स्टेबल दैन द सिंगलेट कार्बिन। क्यों होता है, देखिए ट्रिपलेट कार्बिन में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो डिफरेंट ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए क्या होता है, इन दोनों के बीच में रिपल्सन नहीं होता। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन नहीं होता है, इसलिए ये स्टेबल होते हैं। जबकि सिंगलेट कार्बिन में दोनों इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं और ये क्या होते हैं, एक दूसरे से इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन करते हैं, इसलिए यहाँ पे इसकी स्टेबिलिटी ट्रिपलेट के कंपैरिजन में कम हो जाती है। यही पॉइंट है। चलिए अब एक नोट आता है कि हम कोई भी रिएजेंट, सिंगलेट कार्बिन है या फिर ट्रिपलेट कार्बिन है, सॉरी इट इज़ ट्रिपलेट कार्बिन और सिंगलेट कार्बिन कैसे पता करेंगे, उसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, वो देख लेते हैं। नोट के थ्रू मैं बता रहा हूँ। तो कार्बिन हैव 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड हुज बॉन्ड एंगल इज 130 डिग्री टू 150 डिग्री। कितना है बॉन्ड एंगल, 130 डिग्री टू 150 डिग्री ऑब्जर्व बाय द ESR, इलेक्ट्रोस्कोपिक मेजरमेंट होता है यहाँ पे ESR। ठीक है, फॉर एग्जांपल CH2 PHCH CHR और यहाँ पे C6H5 होल ट्वाइस कार्बन के पास ये हमारा जो कार्बिन है। इस तरह के कार्बिन कैसे होते हैं, हमारे ट्रिपलेट कार्बिन होते हैं। तो हमको ध्यान क्या देना है, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे और कैसे होंगे, 130 से 150 डिग्री उनकी बॉन्ड एंगल होगी। तो ये कैसे कार्बिन होंगे, ट्रिपलेट कार्बिन। चलिए दूसरा पॉइंट है दोज ग्रुप दैट हैव द बॉन्ड एंगल 100 to 110 डिग्री बट
कैनॉट बी ऑब्जर्व बाय ESR, वो तो ESR में ऑब्जर्व होंगे बट यहाँ पे ESR में ऑब्जर्व नहीं होंगे। सच टाइप ऑफ कार्बिन आर नोन एज द सिंगलेट कार्बिन। कैसे होते हैं? सिंगलेट कार्बिन, फॉर एग्जांपल CH2, CHX, COMe होल ट्वाइस एट्सेट्रा। ये सब हमारे कैसे होते हैं? तो हमको मेन फोकस किस पे करना है? बॉन्ड एंगल पे। तो ट्रिपलेट की बॉन्ड एंगल कितनी है? ट्रिपलेट की बॉन्ड एंगल कितनी थी? 130 से 150 डिग्री, और सिंगलेट की कितनी है? 100 to 110 डिग्री। चलिए अब देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बिन कैसे फॉर्म होता है। तो देखते हैं, पहला प्रोसेस है बाय फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन और द फोटोलिसिस। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन को फोटोलिसिस भी बोलते हैं, उसी तरह से थर्मल डिकम्पोजिशन को पायरोलिसिस बोलते हैं। ठीक है, ये किसका होता है? तो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन और फोटोलिसिस और द थर्मल डिकम्पोजिशन और द पायरोलिसिस ऑफ किसका? डाईएजोमीथेन और केटीन्स। ये क्या है हमारा? डाईएजोमीथेन। ये कैसा स्ट्रक्चर बनाता है? इस तरह से NNCH2 जोड़ देंगे यहाँ पे ऐसे। ठीक है, चलिए तो इसका स्ट्रक्चर होता है डाईएजोमीथेन बना। तो जब यहाँ पे फोटोकेमिकली ट्रीट करते हैं तो क्या होता है? यहाँ पे CH2 बनता है और नाइट्रोजन फॉर्म ऑफ द गैस बाहर निकल जाता है। कैसे निकलता है? इन द फॉर्म ऑफ द गैस, ये नाइट्रोजन बाहर निकल जाता है। सेम एज केटीन जब बनाते हैं, क्या बनाते हैं? केटीन का जब हम हीट करते हैं, पायरोलिसिस करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे एक हमको कार्बिन मिल जाता है और ये मिलता है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के फॉर्म में बाहर हो जाता है। चलिए अब देखते हैं दूसरा प्रोसेस क्या है? डिकम्पोजिशन ऑफ डाईआइडोमीथेन। किसका है? जिससे डाईएजोमीथेन किए थे, इसी तरह से डिकम्पोजिशन ऑफ डाईआइडोमीथेन। ये हमारा डाईआइडोमीथेन है, पायरोलिसिस कराते हैं हीट करके, तो हमको यहाँ पे एक कार्बिन मिलता है और आयोडीन बाहर निकल जाता है रिएक्शन से। चलिए तीसरा प्रोसेस है बाय द रिएक्शन ऑफ CHCl3 क्लोरोफॉर्म एंड ए स्ट्रॉन्ग बेस। क्या होता है? क्लोरोफॉर्म एंड ए स्ट्रॉन्ग बेस। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे CHCl3 को RO बेस से ट्रीट करा देते हैं, तो यहाँ से H को ये एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। कौन? ये बेस इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है, यहाँ पे आता है निगेटिव चार्ज। अब क्या होता है? यहाँ पे क्लोराइड निकल जाता है, यहाँ पे डाइक्लोरोकार्बिन बन जाता है। तो ये हम रिएक्शन को एक आगे मैकेनिज्म पढ़ेंगे, उसमें ये मेथड इन्वॉल्व होता है, तो हम वहाँ पे भी हम पॉइंट करेंगे इसको। चलिए चौथा प्रोसेस जो अपना है डिकम्पोजिशन ऑफ आइलाइट्स हमने बताया था कार्बन आयंस में कैसे बनता है। तो देख लेते हैं यहाँ पे, कार्बिन्स में बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फास्फोरस, सल्फर और नाइट्रोजन आइलाइट्स ऑन हीटिंग और बाय द फोटोकेमिकली। चलिए तो ये हमारा क्या होता है? एक आइलाइट या तो सिंगल बॉन्ड से दिखा सकते हैं तो चार्ज देंगे, अगर नेगेटिव चार्ज यहाँ जाएगा तो डबल बॉन्ड के थ्रू जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे हीट करते हैं या उसको फोटोकेमिकल करते हैं, पायरोलिसिस या फोटोलिसिस, दोनों ही केस में यहाँ पे सल्फर के पास प्लस चार्ज है और नेगेटिव चार्ज किस पे है? कार्बन के ऊपर। तो यहाँ पे क्या होता है? बॉन्ड को ये लेकिन निकल जाता है, ये HCH3 या HCH3 होल ट्वाइस बनाएगा और बच जाता है जो हमारा ये ग्रुप, ये हमारा एक डाई अल्काइल कार्बिन के फॉर्म में निकल जाता है। तो ये क्या होता है? हमारा एक कार्बिन यहाँ से भी बन जाता है ऐसे। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं रिएक्शंस, किस टाइप के रिएक्शंस में ये इन्वॉल्व होता है, कैसे रिएक्शंस ये परफॉर्म करता है। फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिएक्शंस आर ऑब्जर्व्ड इन द कार्बिन। तो पहला जो रिएक्शन है इसका साइक्लोएल्केन फॉर्मेशन का होता है। ठीक है, तो कैसे होता है? डबल बॉन्ड है और ये हमारा क्या है? कार्बिन है। इसका भी मैकेनिज्म है, बहुत अच्छा मैकेनिज्म होता है, वो हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ेंगे आगे। तो यहाँ पे ये केवल रिएक्शन बताने हैं कि किस तरह का रिएक्शन परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे साइक्लोएल्केन, फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोएल्केन में ये बहुत हेल्पफुल होता है। कार्बिन से हम साइक्लोएल्केन बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये यहाँ पे ऐड होता है, तो यहाँ पे ये हमारा इस तरह से कार्बिन बन जाता है। ठीक है, चलिए अगला जो हम देखते हैं यहाँ पे क्या होता है? इंसर्शन ऑफ कार्बिन बिटवीन द बॉन्ड्स। कैसे कैसे बॉन्ड्स के बीच में? या तो कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड में या तो कार्बन कार्बन के बॉन्ड में। तो देखिए यहाँ पे एक कार्बिन है और ये हमारा एक रिएजेंट है जिसके साथ हम रिएक्शन कराते हैं। तो या तो ये कार्बन कार्बन बॉन्ड के बीच में इस बॉन्ड में एंटर करेगा, या फिर यहाँ पे जो CH लगा हुआ है CH2 या CH3, तो इस कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड में ये एंटर करेगा। ठीक है, चलिए तो कैसे काम करता है देखते हैं। पहले अगर हम इसका कार्बन कार्बन के बॉन्ड के बीच में इंटर कराएंगे तो हमारा ये प्रोडक्ट बनता है। क्या बन गया? CH3। मान लेते हैं हम यहाँ पे ये इंटर करेगा,
तो CH3CH2 तो ये पहले से है, ये CH3 हमारा कार्बन का होगा और ये CH3 पहले से है, तो ये किसके किसके बीच में एंटर किया है, कार्बन और कार्बन के बीच में। चलिए अब कार्बन और हाइड्रोजन मान लेते हैं, इस कार्बन वाले हाइड्रोजन के बीच में ये एंटर करता है, तो क्या बनेगा, ये CH2 कन्वर्ट हो जाएगा इसमें CH3 में, और हमारा रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये बनता है CH3 वाला पोर्शन ये रिएजेंट का रहा, और ये हमारा कार्बन का कार्बन इसमें इंटर करता है, किसके बीच में, कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड के बीच में। तो ये हमारा एक तरह का इंसर्शन रिएक्शन भी शो करता है। अब बात करते हैं रिएक्शंस इन विच द कार्बन आर फॉर्म्ड, किस किस में कार्बन फॉर्म होता है और रिएक्शन को कंटिन्यू करता है। पहला एग्जांपल मैंने दिया कार्बिल एमीन रिएक्शन का, जो कि इसके मैकेनिज्म भी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये हमारा एमीन है और ये CHCl3 अल्कोहल है, सॉरी क्लोरोफॉर्म है, और यहाँ पे हमारा क्या है, बेस ले लिया। अब यहाँ पे हमारा क्या बनता है, आइसोसाइनेट बनेगा, KCl निकलेगा और H2O मेन प्रोडक्ट हमारा ये होता है। तो इसका मैकेनिज्म देखते हैं कैसी मैकेनिज्म बनता है। आइए तो अब देखते हैं यहाँ पे, पहले ये डाइक्लोरोकार्बन कैसे बना। पीछे के रिएक्शन में जब फॉर्मेशन हम देख रहे थे तो वहाँ पे क्या था, ये मैकेनिज्म हम लोगों ने देखी थी, बेस का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से कराया था, तो हमने वहाँ पे क्या पाया था, डाइक्लोरोकार्बन, तो ये वहीं से बना है, और ये हमारा एमीन है। अब ये रिएक्शन होगा, कैसे होगा, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, इस यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल है, अब ये बॉन्ड यहाँ पे दे देगा अपना इलेक्ट्रॉन को, तो ये स्ट्रक्चर बनता है। नाइट्रोजन ने दिया, ठीक है, नाइट्रोजन ने दिया, तो ये यहाँ पे नाइट्रोजन के पास प्लस चार्ज, कार्बन ने लिया, तो वहाँ पे क्या हुआ, एक नेगेटिव चार्ज या बन जाता है वहाँ पे। चलिए अब यहाँ से ये हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक है, ये हाइड्रोजन यहाँ निकल के इस कार्बन पे जुड़ जाएगा, तो इससे क्या होगा, ये प्लस चार्ज और ये निगेटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएंगे दोनों। तो ये निकला यहाँ से हाइड्रोजन, जुड़ा कहाँ पे, इस वाले कार्बन पे, तो ये क्या बन गया, RNHCHCl2, ठीक है। चलिए अगले स्टेप में हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड HCl निकलता है। कैसे निकलेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा और एक क्लोरीन यहाँ से निकलेगा, तो यहाँ पे क्या आता है, इसके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए RNCHCl, क्या हुआ, एक क्लोरीन यहाँ से निकला और एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला। चलिए अगले प्रोसेस में फिर से क्या बनता है, यहाँ पे हमारा यहाँ पे HCl निकलेगा। कैसे निकलेगा, जैसे ही हम यहाँ पे, इसके पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर यहाँ पे देगा, डेटिंग बॉन्ड बना है, तो यहाँ से क्लोरीन बाहर निकल जाएगा, तो प्लस चार्ज आएगा, तो यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा और उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, तो हमारा अल्काइल आइसोसाइनाइड बन जाता है। रिएक्शन मैकेनिज्म में फिर हम लोग इस रिएक्शन को पढ़ेंगे, तब तक के लिए ये रिएक्शन मैंने कार्बन का फॉर्मेशन दिखाया कि कार्बन का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है और यहाँ पे कैसे ये रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, वो हो गया। अगली रिएक्शन हम देख लेते हैं, एक रिएक्शन और है हमारे पास, कौन सी, राइमर टीमन रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है, ये हमारा फिनॉल है, क्लोरोफॉर्म है, बेस है, मेन प्रोडक्ट ये है जो कि बनाता है सैलिसल्डिहाइड, ठीक है, और ये तो हमारा बाई प्रोडक्ट है। तो हम रिएक्शन देखते हैं इसका मैकेनिज्म कैसे है। तो रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करते हैं यहाँ पे, तो फिनॉल है अपने पास, हाइड्रोलिसिस होगी उसकी, वहाँ पे क्या बना, फिनॉक्साइड आयन बन जाता है, ठीक है, क्या बन जाता है, फिनॉक्साइड आयन। चलिए फिनॉक्साइड आयन बन जाता है, फिनॉक्साइड आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, ये बना और ये एक दूसरे से रेजोनेंस स्टेबलाइज हो गए। तो डाइक्लोरोकार्बन फिर से हमारा वहाँ से बना, कैसे, क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन अल्कोहल से कराते हैं, तो हमारा यहाँ पे क्या बनता है, डाइक्लोरोकार्बन। अब इस कार्बन का रिएक्शन होगा, ये निगेटिव चार्ज इसके एम्प्टी ऑर्बिटल में जाएगा, फिर से वही प्रोसेस CH, आप थोड़ा जूम कर देते हैं हम इसको यहाँ पे थोड़ा देखने के लिए, रिएक्शन को जूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या आया, निगेटिव चार्ज इस कार्बन पे आ गया और यहाँ का हाइड्रोजन है। अब फिर वही प्रोसेस, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा और इस पे ऐड हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड इंटर करेगा, ये चला जाएगा इसके पास। तो ये देखिए रिएक्शन यहाँ पे, ये स्टेप मैंने यहाँ पे दिखाई हुई है, हाइड्रोजन निकला, इसका बॉन्ड रिंग में इंटर करेगा, बेंजीन रिंग में, उसके बाद ये डबल बॉन्ड कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर। चलिए अब यहाँ पे क्या बन गया, CHCl2। अब क्या होगा, यहाँ पे फिर से अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो यहाँ पे क्या कराते हैं, रिएक्शन अल्कोहल के साथ कराने के बाद यहाँ पे क्लोरीन हट जाएगा और 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ जाता है। तो रिएक्शन हमारी देखिए ये प्रोसीड कर रही है, 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे जुड़ गया, किस पे, इस कार्बन पे जो ये वाला है।
तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो ना, और ये फिनॉक्साइड आयन पहले से बना हुआ है, तो अब इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा देते हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाता है, ये वाटर के फॉर्म में निकल जाएगा और यहाँ पे डिहाइड्रेशन रिएक्शन होगा एसिड के प्रेजेंस में और हमारा एल्डिहाइड ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या बन जाता है, प्रोडक्ट को हम नाम देते हैं क्या, सैलिसिलडिहाइड, और वाटर हमारा यहाँ से डिहाइड्रेशन हुआ है वो तो निकला ही है। तो चलिए ओवरऑल रिएक्शन हमारी ये रही। अब देखते हैं रिएक्शन के बारे में, फिलहाल तो कार्बिन के बारे में इतना ही है। चलिए तब तक के लिए आगे रिएक्शन चलती रहेगी। अगली वीडियो में मैं फिर से एक नया रिएक्शन इंटरमीडिएट लेके आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और यदि वीडियो से रिलेटेड या किसी प्रकार का इस वीडियो से, इस रिएक्शन इंटरमीडिएट से रिलेटेड कोई आपके पास क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस को डालें, हम उसका उत्तर देने का पूरा कोशिश करेंगे। चलिए तब तक के लिए थैंक यू।